हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को तीन भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको यहाँ पर तीन भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो अच्छे तरीके से तीन भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना सीख जाए। मैं सबसे पहले मैं आप सभी को सिखाऊंगा यहाँ पर तीन भिन्नों का यहाँ पर जोड़ कैसे करते हैं। अगर मेरे प्यारे भाई आप सभी को तीन भिन्नों का जोड़ करने के लिए दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या का सबसे पहले आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है ना, किसका निकालना पड़ेगा? 4, 5 और 2 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। आप सभी को एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। चलो देखो क्या है, 4 है, आपको 4 यहाँ पे लिखना है, 5 भी निकालना है और 2 का। ठीक है ना, तो सबसे पहले किससे काटते हैं? सबसे पहले हमें छोटी आभाज्य संख्या 2 से काटते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा तो ये कम यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अब ये किससे कटेगा? हमारा 2 ही से कटेगा। जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 ही से काटेंगे, 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 5 नहीं कटेगा, 2 एक कम यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1 ही रहेगा। ठीक है ना, अब देखो मेरे प्यारे भाइयों, अब बताओ यहाँ पर 5 किससे कटेगा? 5 स्वयं के पहाड़े से करता है, इसको 5 को ही काटेंगे। ठीक है ना, ये हमारा 1 ही रहेगा, 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा, हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है ना, जब नीचे 1 ही आ जाए आपको समझ आना है, हल आगे हल नहीं करना है एलसीएम में। ठीक है ना, अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जिन संख्याओं से आपने यहाँ पर काटा है उसी का आपस में गुणा कर दो, हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो चलो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंचे कितना है? 20 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर एलसीएम कितना मिला? हमको यहाँ पर 20 मिला। तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक लाइन इसमें, इसके बाद जो आपका एलसीएम है आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना, कितना एलसीएम है? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो आपको यहाँ पर 20 इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, अब ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, आपको करने में। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4, 5 और 2 का एलसीएम निकाला तो क्या मिला? 20 मिला। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, सभी भिन्नों को आपस में क्या करना है, आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है ना, पहले आपको 5/4 को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 4 का भाग किस में देना है आपको? यहाँ पर 20 में देना है। तो चलिए 4 का भाग हम यहाँ पर 20 में देते हैं। ठीक है ना, तो कितनी बार में जाएगा? देखो 4 पंचे कितना होता है? 20 होता है, तो आपको 20 लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, घटाएंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास भागफल क्या मिला मेरे प्यारे भाई? यहाँ पर ये 5 मिला है। इस 5 का गुणा आपको क्या करना है, 4 के जस्ट ऊपर आपको 5 में कर देना है। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे क्या होगा? 5 में 25 होता है, तो आपको 25 लिख देना है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने पहली वाली भिन्न को सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, अब इसी तरह से आपको क्या करना है, दूसरी वाली भिन्न को सॉल्व करना है। देखो पहले प्लस है, देखो पहले प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब किसको सॉल्व करेंगे? 6/500 सॉल्व करना है। ठीक है ना, 5 का भाग किस में देना? आपको 20 में ही देना है। तो चलिए 5 का भाग 20 में देते हैं, कितनी बार में जाएगा? 5 चौके कितना होता है? 20 होता है। कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर? ये कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना, तो हमारे पास भागफल क्या मिला? हमारे पास भागफल यहाँ पर 4 मिला। इस 4 का गुणा आपको किस में करना है? 5 के जस्ट ऊपर आपको 6 में करना है। तो 6 चौक कितना होता है? 24 होता है। तो यहाँ पर 24 इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पर दूसरे भिन्न को भी सॉल्व कर लिया। अब तीसरे भिन्न को भी सॉल्व करेंगे। देखो 5 है, देखो 5 को प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस है, देखो प्लस लिखना है। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करेंगे 7/2 को। ठीक है ना, 2 का भाग किस में देंगे? 20 में ही देंगे। चलिए 2 का भाग 20 में देते हैं, कितनी बार में जाएगा? यहाँ पर 10 बार में। 2 धम्मा कितना होता है? 20 होता है। ठीक है ना, घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो भागफल हमको क्या मिला? हमको यहाँ पर 10 मिला। इस 10 का गुणा किस में करना है? 2 के जस्ट ऊपर आपको 7 में करना है। तो 7 धम कितना होता है? 70 होता है। तो 70 इस आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पर तीनों भिन्नों को सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको क्या करना है, इसको आपस में क्या करना है? आपको जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 25, 24 और 70 को आपस में जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 25 और 24 और यहाँ पर 70 को लोगों को यहाँ पर जोड़ना है। तो चलो जोड़ते हैं। देखो 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। 9 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 ही होगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर 2 2 कितना होता है? 4 होता है। 4 में 7 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 लिख देना है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने 25, 24 और 70 को जोड़ा तो हमको क्या मिला? 111 मिला। था आपको यहाँ पर 111 119 मिला, तो 119 लिख देना है। और बटे में क्या हमारे पास 20 है, तो आपको बटे में 20 लिख देना है। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाइयों, आपका आंसर निकल के आया 119/20। यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर तीन भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं। उम्मीद है आप सभी को जोड़ना आ गया होगा। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा तीन भिन्नों को आपस में घटाव कैसे करते हैं। जिस तरह से हम लोग यहाँ में जोड़ किया सेम टू सेम उसी तरह से हमारा क्या होगा? घटाना भी होगा। बस जहां हम लोगों ने प्लस लगाया था वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो
तो अगर तीन भिन्नों का घटाव भी करने के लिए आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा? 2, 3, 4 का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 2, 3, 4 का एलसीएम निकालते हैं। 2, 3 और यहाँ पर 4। अब बताओ ये नंबर किससे कटेंगे? हमारा सबसे पहले 2 ही से काटते हैं, तो इसलिए 2 से काटेंगे, ठीक है ना। 2 एक कम यहाँ पर 2 से, 2 से कटेगा 2 ही से काटेंगे, ठीक है ना। ये 2 के बारे में 3 नहीं है तो मतलब यहाँ पर 3 नहीं कटेंगे, वैसा ही लिखेंगे। 2 दूनी यहाँ पर क्या होता है? 4 होता है, ठीक है ना। अब बताओ 2 से किससे कटेगा? तो हमारा 2 ही से कटेगा। ये हमारा 1 है तो 1 ही रहेगा, हमारा 3 नहीं कटेगा, 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 किससे कटेगा? 3 हमारा स्वयं से कटेगा, ठीक है ना। ये 3 एक कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो जब नीचे एक एक आ जाता है आपको समझ जाना है, आगे हल नहीं करना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जिन संख्याओं से आपने काटा है उसको क्या करना है? आपको गुणा कर देना। तो चलिए गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दिन कितना यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्या मिला हमको? एलसीएम 12 मिला। तो आपको इस तरह से एक लाइन इसके ना आपको नीचे आपको यहाँ पर क्या लिख देना है? आपको जो एलसीएम आया कितना है? 2 दूनी 4, 4 3 12 आया, तो 12 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, अब ध्यान से सुनो। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, 2, 3 और 4 का एलसीएम निकाला तो 12 मिला। अब क्या करना है, सभी भिन्नों को आपको एक एक करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैसे? आपको पहले आपको करना 8/2 को सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करते हैं? 2 का भाग किस में देना? आपको यहाँ पर 12 में देना। चलिए 2 का भाग हम यहाँ पर 12 में दे देते हैं। तो कितनी बार में जाएगा? 2 छः कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ पर 12 लगाएंगे, क्या होगा? कट जाएगा, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास भागफल कितना मिला? हमारे पास 6 मिला। इस 6 का गुणा किस में करना है? 2 के जस्ट ऊपर आपको 8 में कर देना है, ठीक है ना। 8 से कितना होता है? 48 होता है। तो आपको 48 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको दूसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है। पहले देखो माइनस को माइनस लगा देना है, क्या करना है? 2/3 को सॉल्व करना है। तो आपको करना है 3 का भाग किस में देना है? आपको यहाँ पर 12 में देना। तो चलिए 3 का भाग फिर से हम लोग यहाँ पर 12 में देते हैं। कितनी बार में जाएगा? 3 चौके यहाँ पर 12 होता है, क्या होता है? 12 होता है। कट जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास भागफल क्या मिला? 4 मिला। इस 4 का गुणा किस में करना है? 3 के जस्ट ऊपर आपको 2 में करना। 2 का गुणा 4 में करेंगे क्या होगा? 2 चौके 8 होगा। तो आपको यहाँ पर 8 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको तीसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है। 4 का भाग किस में देना है? आपको 12 में ही देना है। तो चलिए 4 का भाग हम यहाँ पर 12 में देते हैं। तो 4 3 कितना होता है? यहाँ पर 12 होता है, आपको 12 लिख देना है। अब इसको क्या करना है? घटा देना है। 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या मिला? हमारे पास भागफल यहाँ पर 3 मिला। इस 3 का गुणा किस में करना है? 3 को 4 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 5 में कर देना है। तो 5 3 कितना होता है? 15 होता है। आपको यहाँ पर माइनस में 15 लिख, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया, इसे आपको माइनस लगा देना है, ठीक है ना। चलो, तो हम लोगों ने यहाँ पर तीनों भिन्नों को आपस में सॉल्व कर लिए। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, अब इसको घटाना है, ठीक है ना। देखो पहला वाला क्या है? प्लस है। देखो पहले जो प्लस है देखो यहाँ पर 48 लिखा है तो आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? माइनस माइनस पहले आपको यहाँ पर उसको जोड़ लेना है, ठीक है ना। -8 को भी और -15 को भी आपको क्या करना है? पहले जोड़ लेना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 8 और 5 कितना होता है? 13 होता है। 1 हासिल हो जाएगा। 1 में 1 को जोड़ेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या मिला? माइनस में 23 मिला। तो आपको यहाँ पर माइनस में आपको 23 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है? आपको घटा लेना है मेरे प्यारे भाइयों, क्या करना है? घटा लेना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 48 में से हमको क्या करना है? 23 को घटाना है। तो चलिए 48 में से क्या करते हैं? 23 को घटा लेते हैं, ठीक है ना। 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। और 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर 2 बचेगा। तो क्या मिला हमारे पास? 25 मिला। तो आपको यहाँ पर 25 लिख देना है, ठीक है ना। बटे में हमारा क्या है? 12, तो 12 यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर क्या 25 और बटे में क्या हो जाएगा? हमारे पास 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर आपका यहाँ पर आंसर निकल गया। 25/12 ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों को आपस में घटाते हैं। उम्मीद है आप सभी को घटाव करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाइयों तो एक लाइक करते जाइए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो, ठीक है। एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको समझ में आएगा तो, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो जैसी आपकी मर्जी, ठीक है ना। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा मेरे प्यारे में 3 भिन्नों का यहाँ पर आपस में गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। इसको भी बेहतरीन तरीके से सिखाया। देखो मेरे प्यारे में गुणा करने से पहले आपको कुछ जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? देखो अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली कोई भी नंबर कट रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं, या फिर ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कोई भी कट रही है तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, ठीक है ना। या किसी भी पहाड़े से कोई भी नंबर कट रहा है तो उसको भी हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं। किसी एक ही पहाड़े से कटना चाहिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या करता है। देखो हमारा 3 से हमारे 3 कट जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, ये भी आता है, मतलब यहाँ दोनों क्या होगा? 3 के पहाड़े से कट जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा देखो यहाँ पर 4 किससे कट जाएगा? 8 से कट जाएगा। और 4 स्वयं भी कट जाएगा।
तो क्या करते हैं काटते हैं। देखो 3 से हमारा 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। और कुछ कर देखो 4 से हमारा 8 भी कट रहा है, इसको भी काटेंगे। 4 कम क्या होता है 4, 7 दूनी कितना होता है 8 होता है। अब देखो यहाँ पर 6 और 2 हमारा किसके बारे में आता है 2 के बारे में आता है। किसके बारे में आता है 2 के बारे में, मतलब ये 2 से भी कट जाएगा और यहाँ पर ये भी 2 से कट जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 कम यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है ना। पहले जो बचा है उसको लिख लेते हैं। क्या बचा हुआ है 1/5 बचा, तो 1/5 लिख देना है। गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। क्या बचा 1/1 बचा, तो 1/1 लिखना है। गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगाओ। क्या बचा 3/1 है, तो आपको 3/1 लिख देना है। अब इसके बाद गुणा कैसे करते हैं मेरे प्यारे भाई, आपको गुणा ऊपर का गुणा ऊपर करना होता है। गुणा करते हैं तो भिन्न का गुणा करते हैं तो क्या करते हैं ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा नीचे करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे क्या हो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद आपको बट्टे का साइन लगाना है। ठीक है ना। अब नीचे का गुणा नीचे करेंगे, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही रहेगा, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही रहेगा। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाइयों, आपका यहाँ पर आंसर निकल के आया 3/5। यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर भिन्न का गुणा करते हैं, 3 भिन्नों का। उम्मीद है आप सभी को ये भी समझ में आएगा। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करते जाइएगा। ठीक है ना। चलिए अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाइयों कि यहाँ पर 3 भिन्नों का आपस में भाग कैसे करते हैं। इसको भी बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा। देखो अगर 3 भिन्नों का भाग करने के लिए दे दिया जाए मेरे प्यारे, तो आपको क्या करना है, जो पहली बारी जो भिन्न जैसी लिखी उसको पहले आप उसको ऐसे ही उतार लेना है। ठीक है ना। क्या है 7/3 है, तो यहाँ पर 7/में आपको यहाँ पर 3 लिख देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान देखो ये हमारा किसका साइन है, ये हमारा यहाँ पर इसका साइन, ये हमारा भाग का साइन है। इसको आपको बदलना पड़ता है, किसमें, आपको गुणा के रूप में बदलना पड़ेगा। जैसे इस भाग के चिन्ह को आप गुणा के रूप में बदलोगे मेरे प्यारे भाई, ये वाली भिन्न क्या होगी आपस में पलट जाएगी, 5 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे हो जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, इस भाग के चिन्ह को हम लोग गुणा के रूप में बदलते हैं। जैसे इसको गुणा के रूप में बदलने की ये वाली भिन्न क्या होगी आपस में पलट जाएगी, 5 ऊपर और 8 नीचे। तो यहाँ पर लिखना है 5 ऊपर और 8 को नीचे लिख देना है। ठीक है ना। अब इसी तरह से इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, आपको यहाँ पर गुणा के रूप में चेंज करना है। जैसे इस भाग के चिन्ह को गुणा के रूप में चेंज करोगे, ये वाली भिन्न क्या होगी आपस में पलट जाएगी। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओ, इसको पलट दो, 4 ऊपर कर दो और 7 को नीचे कर देना है। ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे भैया क्या हो गया, हमारा गुणा ही बन गया। अब गुणा कैसे करते हैं, अगर नीचे वाली संख्या से कोई ऊपर वाली संख्या काटता है तो पहले इसको काटते हैं तब गुणा करते हैं बाद में। ठीक है ना। अगर नहीं काटना चाहते तब भी गुणा कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, पहले जो अगर नंबर कटा है तो काट सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से कटा है तो उसको काट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों को ज्यादा गुणा करना ना पड़े। नहीं तो अगर नहीं काटेंगे तो बहुत सारा गुणा करना पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गुणा करने से पहले उसको हम लोग यहाँ पर काट देते हैं छोटे छोटे नंबरों में। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं कुछ कट रहा है। देखो 7 से हमारा 7 कट रहा है, जिसको काटेंगे 7 कम यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है ना। 7 कम 7 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है, देखो 4 से हमारा 8 भी कट रहा है, जिसको भी काटेंगे 4 कम 4 हो जाएगा और 4 तो कितना यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब इसके बाद जो बचा उसको लिख लेते हैं। क्या बचा हुआ, देखो 1/3 है, तो आपको यहाँ पर 1/में आपको 3 लिख देना है। गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगाओ। क्या है 5/2 है, तो आपको 5/में आपको 2 लिख देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगाओ। क्या है 1/1 है, तो आपको 1/में आपको 1 लिख देना है। ठीक है ना। अब गुणा कैसे करते हैं मेरे प्यारे, गुणा हम यहाँ ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं, हम नीचे का गुणा नीचे करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। चलो गुणा कर लेते हैं। देखो 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही रहेगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 5 ही रहेगा। ठीक है ना। अब नीचे क्या, नीचे इस तरह से बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब गुणा कैसे करते हैं, नीचे का 3 का तो नीचे का गुणा नीचे ही करते हैं। 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 में गुणा 1 में करेंगे क्या होगा 6 ही होगा। ठीक है ना। 3 दूनी 6। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाई, आपका आंसर आ गया 5/6। ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा और भाग करते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर समझ में आया मेरे प्यारे भाई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा अपने भाई के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।